हम लोग श्रीमद् भागवतम के श्लोक की आवृत्ति करेंगे। तो श्रीमद् भागवतम के अनुसार यह श्लोक है 10वें स्कंध के 82 अध्याय का 48 नंबर का श्लोक या 49 भी कहीं कहीं है, लेकिन इसी को चैतन्य चरितामृत में देखेंगे तो श्लोक है मध्य लीला के 13वें अध्याय का 136। मध्य लीला चैप्टर 13 टेक्स्ट 136। भागवतम का श्लोक है, लेकिन चैतन्य चरितामृत में रखा गया है तो इसके हिसाब से नंबर दिया गया है। इस श्लोक की आवृत्ति करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आहुः च ते नलिननाभ पदारविन्दम् योगेश्वरहि हृदि विचिन्त्यम् अगाधबोधैः संसारकूप पतितो उत्तरण अवलम्बम् गेहं जुषाम् अपि मनसि उदयात् सदा नः। ग्रंथ उनको दे दीजिए, नया उनके पास नहीं होगा ना, दे दिए तो ठीक। आहुश्चते नलिननाभ पदारविन्दम् आहुश्चते नलिननाभ पदारविन्दम् योगेश्वरर् हृदि विचिन्त्यमगाध बोधैः संसारकूपपतितोत्तरणावलम्बम् गेहं जुषामपि मनस्सुधियात् सदा नः। आहुश्चते नलिननाभ पदारविन्दम् योगेश्वरर् हृदि विचिन्त्यमगाध बोधैः संसारकूपपतितोत्तरणावलम्बम् गेहं जुषामपि मनस्सुधियात् सदा नः। साथ में पढ़िए सब लोग।
आहुश्च ते नलिननाभपदारविन्दम् योगेश्वरेर्हृदि विचिन्त्यमगाधबोधै संसारकूपपतितोत्तरणावलम्बम् गेहं जुषामपि मनस्य उदयात् सदा नः। एक बार फिर से। आहुश्च ते नलिननाभपदारविन्दम् योगेश्वरेर्हृदि विचिन्त्यमगाधबोधै संसारकूपपतितोत्तरणावलम्बम् गेहं जुषामपि मनस्य उदयात् सदा नः। श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। कल हम लोग इसका अर्थ सुने थे। यथाश्रुत अर्थ देखें तो प्रार्थना की जा रही। किससे प्रार्थना कर रहे हैं? भगवान से। क्या प्रार्थना है? ते पदारविंदम मनसी उदियात, आपका चरण कमल मन में उदित होवे, हमारे मन में स्फुरित होवे, प्रकाशित होवे। चरण कमल के विषय में क्या कह रहे हैं? योगेश्वर हृदय विचिन्त्य मगाध बोध है। जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं, जिनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, कोई था नहीं पा सकता, वे लोग या योगेश्वर ही जो बड़े बड़े भक्त हैं, योग की साधना किए हैं, हृदय विचिंत्यम, उनके द्वारा हृदय में विचिंत्य, जिस चरण कमल को वे अपने हृदय में स्मरण करते हैं, जिस चरण कमल का वे अपने हृदय में चिंतन करते हैं। और एक बात चरण कमल के विषय में कह रहे हैं कि संसार कूप पतितो तरणावलंबम, जो लोग भव सिंधु में गिर गए हैं, जन्म मृत्यु रूप कुआं में गिर गए हैं, तो उससे निकलने का एकमात्र अवलंबन है। कुआं में कोई गिर गया तो बिना सहारा का नहीं निकल सकता। तो यहाँ जो कुआं है, तो उसमें कोई गिर गया तो निकलने के लिए कई एक सहारा है। कोई रस्सी पकड़ करके निकल जाता है, कोई बांस के सहारे निकल जाता है, कोई सीढ़ी डाल देने पर तो बहुत आसानी से निकल जाता है। लेकिन संसार कूप पतितो तरणावलंबम, जो संसार रूप कुएं में गिरे हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर में आ गए, माया के चंगुल में फंस गए, तो उससे पार होने का एकमात्र अवलंबन आपके चरण कमल। जब तक भगवान के चरण कमल का कोई आश्रय नहीं लेगा, तब तक इससे संसार कूप से बाहर नहीं आ सकता। कह रहे हैं कि वही चरण कमल गेहम जुसामपि, हम अपने घर गृहस्थी में पड़ जाएं और फिर भी हमारे मन में उदित होता रहे। घर गृहस्थी का ऐसा स्वभाव है कि व्यक्ति भगवान को भूल जाता है। घर में इतना काम है, बाल बच्चे में इतना राग है कि चित्त पर वही चढ़ जाता है। अब भगवान का चरण कमल का स्मरण होता नहीं है। गोपियां अनुभव कर रही हैं कि बिना आपके कृपा का यह कार्य नहीं हो सकता, तो आप कृपा कीजिए कि आपके कृपा से हम घर गृहस्थी में चले जाएं और फिर भी आपका चरण कमल हमारे हृदय में उदित होता रहे। और श्रीमद् भागवतम का शब्द यही है, लेकिन
ये भाषा का ऐसा स्वरूप है कि शब्द समान है, लेकिन फिर भी उसके उच्चारण से अर्थ में बहुत भारी अंतर हो जाता है। जैसे एक दो उदाहरण आप ले लीजिए। रोको, मत आने दो, कितना शब्द है? 4 शब्द है ना। रोको, मत आने दो, 4 शब्द है। तो यहां से इसको मैं कहूं रोको, मत आने दो, तो एक इंफॉर्मेशन मिल रहा है, मैसेज मिल रहा है ना। लेकिन इसी 4 शब्द को मैं दूसरे ढंग से कह दूं, रोको मत आने दो और अंतर हो गया ना। एक तरह से एकदम विपरीत संदेश चला गया और कई एक अर्थ निकलते हैं। जैसे अंग्रेजी से उदाहरण लीजिए, कोई प्रश्न करे आर यू गोइंग टू मीटिंग, और कोई उत्तर यस, इसका क्या मतलब हुआ? यस मतलब एक प्रश्न कर रहा है, मीटिंग है, ऐसे कह दिया तो वो यही व्यक्त करे कि हमको तो पता ही नहीं कि मीटिंग है। और उसी को आर यू गोइंग टू मीटिंग, यस। अब दुविधा में जाएगा नहीं जाएगा, देखते हैं। और उसी शब्द को आर यू गोइंग टू मीटिंग, यस, वो शब्द तो एक ही है, यस बोल रहे हैं, लेकिन अर्थ में अंतर हो रहा है ना। उसी तरह ये श्रीमद् भागवतम का शब्द है, तो बोला गया है ना। प्रिंट में अर्थ में अंतर करना थोड़ा कठिन होता है, वो भी कौमा इत्यादि के सहयोग से अर्थ बदल जाता है, लेकिन बोलने में अब वो कैसे बोल रहा है इस पर डिपेंड कर रहा है। और भगवान तो ऐसे बोलते हैं कि गोपियां मोह में पड़ जाती है। यही वृंदावन है। गोपियां दौड़ करके आई घर से, उनका स्वागत किए, स्वागतम वो महाभागा, बड़ा बहुत अच्छा, क्या हम आपके लिए करें। अब इसके बाद पूछ रहे हैं कि कैसे रात्रि के समय तुम लोग आ गई, और ऐसे बोल रहे हैं कि गोपियां समझ नहीं पा रही हैं कि क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि रजन्य सा घोर रूपा, रजनी ऐसा घोर रूपा, ये रात है, भयंकर है, लेकिन ऐसा घोर रूपा में वो एस जैसा डाल दीजिए तो उच्चारण तो होता नहीं है, लेकिन अर्थ तो आ जाएगा ना। रजन्य ऐसा अघोर रूपा, ये रात है लेकिन बहुत सुहावनी है। अघोर, कोई भय का वातावरण नहीं। रजन्य सा घोर रूपा, घोर सत्व निसेविता। और प्रथम अर्थ में चलेंगे तो रात है, अपने आप में भयंकर है, और घोर सत्व निसेविता, और जो हिंसक प्राणी हैं वे इसका सेवन कर रहे हैं, ये घूम रहे हैं, सर्प इत्यादि। तो प्रतियात ब्रजम, तुम लोग ब्रज को लौट जाओ। स्त्री भी न स्थेयम यह सुमध्यमा, स्त्रियों को रात्रि के समय यहां नहीं रुकना चाहिए। लेकिन दूसरे ढंग से इसका अर्थ करें तो रजन्य सा अघोर रूपा, शब्द उतना ही है, उच्चारण एक जैसा होगा। ये रात है, और रात है लेकिन भयंकर नहीं है, सुहावनी रात है। अघोर सत्व निसेविता, क्योंकि अहिंसक प्राणी इसका सेवन करें, भौरे इत्यादि गुंजार कर रहे हैं। तो जहां भौरे गुंजार कर रहे हैं तो भयानक नहीं है ना, सुहावना है। प्रतियात ब्रजम न, जो न उधर का है इधर जोड़ देंगे
पहले एक है प्रतियात ब्रजम, तुम लोग ब्रज चले जाओ। न नेह स्थेय स्त्री भी सुमध्यमा, न इह, यहाँ स्त्रियों को नहीं रुकना चाहिए। लेकिन नौ को अब इधर डाल दें तो क्या होगा, प्रतियात ब्रजम न। अरे सुहावनी रात है तो तुम लोग ब्रज को मत जाओ। स्त्री भी यह स्थेयम, स्त्रियों को तो यहीं रुकना चाहिए। तो शब्द एक ही है लेकिन अर्थ में परिवर्तन होता है। तो कुछ कुछ इस श्लोक पर ऐसा ही अप्लाई होगा। जैसे एक दो उदाहरण लीजिए। कोई कहे अरे उधर तो गाय बैठती हैं, तो इसमें एक आशय है कि हम लोग उधर नहीं बैठते। अरे उधर तो सन्यासी लोग रुकते हैं, मतलब हम लोगों के रुकने लायक वो नहीं है, हम लोग नहीं रुकते। तब उसी अर्थ में जोगेश्वर हृदय विचिंत मगाध बोध है। अरे जो बड़े बड़े जोगेश्वर हैं, ज्ञानी हैं, तो वे हृदय में चिंतन करते हैं। विचिंत उनके चिंतन का विषय है, मतलब हम लोगों के चिंतन का विषय नहीं। समझ रहे हैं ना मूल से अर्थ। संसार कूप पतितो तरणावलंबम, जो संसार में गिरे हैं और उनको निकलने के लिए अवलंबन है, और जो संसार में गिरे नहीं उसको क्या जरूरत है। तो ऐसे इसका अर्थ है। तो आप कल के प्रसंग पर ध्यान दीजिए कि भगवान कुरुक्षेत्र में मिल रहे, सब राजा लोग भगवान का सत्कार कर रहे हैं, सुख अनुभव कर रहे हैं, यादवों की प्रशंसा कर रहे हैं और उपहार दे रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं। स्त्रियां मिली खूब आनंद के साथ। और अब सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि गोप्यश्च, गोपियां भी चकार डाल रहे हैं, मतलब सबसे भिन्न इनकी स्थिति। और गोपियों के चेतना का वर्णन कर रहे हैं, स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि कृष्ण के दर्शन में उनका इतना अनुराग है कि पलक गिरना भी असह्य हो जाता है और ब्रह्मा को गाली देती है। अब वे गोपियां मिली तो सबसे पहले दृग भी अपने आंखों के द्वारा कृष्ण को अपने हृदय में ले गई और गाढ़ आलिंगन की और उस आनंद को प्राप्त की जिस आनंद को बड़े बड़े जोगी भी नहीं प्राप्त करते, या जिस आनंद को साक्षात कृष्ण का आलिंगन करके उनकी पत्नियां, द्वारका की रानियां जिस आनंद को नहीं प्राप्त कर सकते, और उस आनंद को गोपियां मन ही मन कृष्ण को अपने हृदय में ले जा करके आलिंगन करके प्राप्त कर रही। और भगवान उनका कुशल पूछे कि तुम लोग ठीक हो ना। और भगवान क्या कह रहे हैं कि अच्छा कभी कभी तुम लोग हमारा भी स्मरण करती हो। अब ये प्रेम का व्यवहार है। प्रेम के विषय में लिखा गया है कि अहेरेव प्रेमणः, अहेरिव प्रेमणः, अहेरिव प्रेमणः अहेरिव स्वभाव कुटिला भवेत। जैसे सांप है तो सीधा नहीं चलता है, सांप को देखे है ना, वो टेढ़ा मेढ़ा चलता है। तो उसी तरह प्रेम का स्वभाव बहुत सीधा नहीं होता है, प्रेम का रास्ता सीधा नहीं होता है, ये टेढ़ा मेढ़ा चलता है। एक श्लोक में कहा गया, पूरा श्लोक तो हमें याद नहीं है, कि कई एक चीज का
मार्ग सीधा नहीं होता है। और उसमें उदाहरण कई एक दिए हैं, अहीना, नदीना, बहूना। जैसे नदी है तो नहर जैसा सीधा नहीं देखे होंगे, नहर तो एकदम सीधा है, लेकिन नदी एकदम सीधा कम देखने को मिलता है। सांप ये चाल है, या बधू नाम, बधू नाम कोई बहू है, तो उसका भी व्यवहार एक जैसा नहीं होता है। वो कभी अच्छा से बात करती है, कभी रूठ जाती है, क्या क्या अब आप लोग अधिक जानते हैं। तो ये प्रेम का व्यवहार है। कृष्ण गोपियों से मिल रहे हैं तो कह रहे हैं कभी कभी हमारा स्मरण करती हो, हम तो दूर चले गए अपने स्वजनों के कार्य के लिए, और दूर गए और बहुत देर हो गई, तो तुम लोग दोष बुद्धि नहीं करती हो ना, कि कह करके गए कि परसों आएंगे और बिता दिए बरसों। तुम लोग दोष बुद्धि नहीं करती हो ना, सिद्धांत देने लगे कि देखो इस संसार में किसी व्यक्ति को एक साथ रहना उसके इच्छा के ऊपर नहीं है, ये तो भगवान के अधीन है। उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे बादल है या धूल कण है, तो एक साथ कब तक रहेगा ये कोई निश्चित नहीं है। हवा उसको कभी अलग कर देता है, कभी मिला देता है। बादल एक साथ है तब तक हवा दूर कर देगा, तब तक फिर मिला देगा। या घास है, गर्मी का दिन है तो वो हवा के से उड़ जाता है, फिर कभी एक साथ हो सकता है। और कह रहे हैं कि इस संसार में जो प्राणियों का एक साथ रहना है तो उसके इच्छा के ऊपर नहीं है। ये तो भगवान कभी उसको मिलाते हैं और कभी दूर कर देते हैं। तो तुम लोग हम पर दोष बुद्धि मत करो, हम लोग अलग हो गए। गोपियां कह रही अगर तो भगवान तो आप ही है। तो भगवान करें कि अच्छा भगवान हम हैं तो हमारा बहुत भारी सौभाग्य है कि तुम लोगों का प्रेम हम में है। और मई अमृत तत्वाय कल्पते, मयिर भक्तिर ही भूता नाम अमृत तत्वाय कल्पते। और ये दृष्टिया यदासित मत स्नेहो भवती न मदापन, के बहुत सौभाग्य की बात है कि वह प्रेम तुम लोगों के हृदय में है तो हमको खींच लाएगा। हमारा भाग्य है कि तुम्हारे प्रेम के चलते मैं आकृष्ट होकर के खींच करके तुमसे मिल जाऊंगा। तो ऐसे श्रीमद् भागवतम में वार्ता है गोपियों का और भगवान का। और भगवान और भी उपदेश दिए कि वियोग तो नहीं है तुम लोगों से। उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कोई मिट्टी का बर्तन है, घड़ा है या कुल्हड़ है, तो उसका मिट्टी से वियोग तो नहीं है। अरे जहां टीका है रखा गया वो मिट्टी पर ही है, और बना है जिससे वो मिट्टी पर ही है, तो वियोग तो नहीं है। तो उसी प्रकार ये जो शरीर है तो इसमें आत्मा व्यापक है, शक्ति से पूरे शरीर में आत्मा व्यापक है। तो जड़ चीज है, शरीर है और चेतन तत्व है, लेकिन चाहे वो जड़ हो या चेतन हो, शरीर हो या आत्मा हो, तो वो सब भगवान पर ही आश्रित है, भगवान से तो बाहर नहीं है। तो भगवान का वियोग कहाँ है? अरे वियोग नहीं है तो अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए कि अज्ञान है, चेतना का उत्थान नहीं है। तो व्यक्ति योग करेगा, ज्ञान का अभ्यास करेगा, तप करेगा, और चेतना का उत्थान होगा, भगवान का अनुभव करने लगेगा। तो एक तरह से भगवान
प्रक्रांतर से उपदेश दे रहे हैं कि तुम लोगों को जो करना चाहिए, ज्ञान का अनुशीलन करना चाहिए, वियोग खत्म हो जाएगा, वो संजोग रस का अनुभव होने लगेगा। अब यह ज्ञान दिए और कह रहे हैं कि जीव को, ध्वस्त जीव को, उनका तो जो अंत हृदय था वो भी जल गया। कृष्ण की इस बात को सुन करके उनको बहुत बुरा लगा, इतना बुरा कि उनका जो अंत हृदय है वो भी भग्न हो गया, जल गया। और अध्यगन वे कृष्ण के स्वभाव को समझ गए और एक तरह से आक्रोश में इस श्लोक को बोल रही। ये बहुत प्रसन्नता से नहीं बोल रही, बहुत आक्रोश में बोल रही, उलाहना के स्वर में बोल रही। और चैतन्य महाप्रभु इसी अर्थ का आस्वादन करते थे। रथ यात्रा का समय है और खूब कीर्तन के आनंद में रहे चैतन्य महाप्रभु। फिर जगन्नाथ जी के कई एक श्लोक बोल करके प्रार्थना करने लगे, बहुत उच्च स्वर से बोल रहे थे। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय गोविंदाय, ऐसे कई एक श्लोक बोले और खूब कीर्तन हुआ। आप चैतन्य चरितामृत में पढ़ते हैं कि रथ यात्रा के लिए 7 संप्रदाय था। कुछ लोग 7 मंडली, कुछ आगे कीर्तन करते थे, कुछ पीछे कीर्तन करते थे, बगल में भी। और अब चैतन्य महाप्रभु आगे चले जाते थे तो जगन्नाथ जी बहुत तेजी से चलते थे और चैतन्य महाप्रभु पीछे हो जाते थे तो जगन्नाथ जी रुक जाते थे। कितना हूं लोग खींच रहे हैं तो खींचने से रथ बढ़ ही नहीं रहा है। और वो सब बांटा गया था कि किस ग्रुप में, किस मंडली में कौन नृत्य करेगा, कौन आगे से गाएगा, कौन पीछे से गाएगा। 2-2 मृदंग था, वो सब निश्चित था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु को नृत्य करने की इच्छा हुई तो 7 मंडली को एक साथ कर दिए और खूब नृत्य किए। ऐसे नृत्य करते समय प्रेम का अछाड़ खा करके गिरते थे तो ऐसा लगता था कि सोने का पर्वत गिर रहा। और नृत्य करने में जिधर उछल करके पैर रखते थे तो सब पर्वत डोल जाता था, समुद्र और पर्वत के साथ पृथ्वी डोल जाती थी। तो ऐसे खूब नृत्य का और संकीर्तन का आस्वादन किए। लेकिन फिर उनका भाव बदला और एक श्लोक बोलने लगे। वो श्लोक एकदम साधारण साहित्य का, लौकिक श्लोक। साहित्य दर्पण में वो श्लोक है, वो नायक नायिका का वर्णन करने के लिए एक नायिका कह रही है कि यह कौमार हरह ससैव बरह। अरे कि एक नायिका कह रही है कि जिस प्रेमी से हमारी भेंट हुई थी तो वही प्रेमी आज है और वही चैत्र की रात्रियां हैं, वैसे ही शीतल हवा बह रही है, लेकिन फिर भी हमें संतुष्टि नहीं हो रही है। रेवा रोतसी बेतसी तरुतले चेतः समुत्कंठते। हमारी तो यही इच्छा हो रही है कि प्रथम बार जहां हम लोग मिले थे रेवा नदी के तट पर, जिस वृक्ष के नीचे, तो हम लोग वहीं चले। अब चैतन्य महाप्रभु श्लोक बोल रहे हैं, सब लोग ये क्या बोल रहे हैं, अब कोई कुछ समझ नहीं रहा है। तो साहित्य दर्पण का लौकिक प्रेम दिखाने के लिए श्लोक है। वो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे थे, लेकिन स्वरूप दामोदर चैतन्य महाप्रभु के भाव को समझ गए और उसके अनुरूप वो कीर्तन गाने लगे, गीत गाने लगे। अब उस गीत में आविष्ट हो करके चैतन्य महाप्रभु भी गान करने लगे
और श्रीमद् भागवतम का श्लोक बोलने लगे। इसी श्लोक को आहुश्चते नलिन नाभ पदारविंदम जोगेश्वर हृदय विचिन्त्य मगाध बोधै संसार कोपपतितोत्तरणावलम्बम् गेहं जुषामपि मनसुधिया। अब इसके अर्थ पर विचार कर रहे हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु विचार कर रहे हैं राधा रानी के भाव में, वैसे ही कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसको पदबद्ध कर रहे हैं। तो अब इस श्लोक के अर्थ पर विचार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अन्य हृदय मन मोर मन वृंदावन मने बने एक करी जानी ताहा तोमर पदद्वय कराह यदि उदय तबे तोमर पूर्ण कृपा मानी। श्लोक में शब्द आया है मनसी उदियात सदान, आपके चरण कमल हमारे मन में उदित हो। अब राधा रानी के भाव में चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि अरे भाई दूसरे का मन तो हृदय होता है, लेकिन हमारा मन तो वृंदावन है। जैसे हृदय और मन को अलग अलग नहीं कर सकते ना, शरीर में हृदय है मन है, तो दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, ये अवियोज्य है। तो वैसे ही राधा रानी कह रही हैं कि हम तो वृंदावन से अलग नहीं हो सकती। राधा रानी का और वृंदावन का संबंध ऐसा है कि दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। कि दूसरे का हृदय मन होगा, लेकिन हमारा मन तो वृंदावन है। क्या आवाज नहीं ठीक आ रही है? तो चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में कह रहे हैं कि अन्य हृदय मन मोर मन वृंदावन बने मने एक करी जाने। अर्थ समझ रहे हैं? जैसे मन और हृदय को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही राधा रानी और वृंदावन को अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन तुरंत प्रश्न लोग करेंगे, ये कैसे कह रहे हैं? तो राधा रानी तो कुरुक्षेत्र में है, अलग तो ही है। ये वाक्य तो कुरुक्षेत्र में बोल रही है, लेकिन वे जरूर कुरुक्षेत्र में है, लेकिन वृंदावन से दूर नहीं है, वृंदावन से बाहर नहीं है। अभी ये कैसे? इस बात को मैं कहता हूं तो एक घटना का स्मरण हो जाता है। एक बार लोग हमसे पासपोर्ट मांगे, हमको मॉरिशस जाना था, और लोग कहे कि अपना पासपोर्ट भेज दीजिए। अब हमारे सामने बहुत बार से पासपोर्ट कैसे भेजेंगे? तो एक स्टूडेंट हमारा मथुरा बिहारी को कहा कि लोग पासपोर्ट, हाँ साइबर के पर चलना पड़ेगा, दुकान पर चलना पड़ेगा। क्या अच्छा, और 20 रुपया लगेगा, हो जाएगा। और साइबर पर गए, वो पासपोर्ट का स्कैन किए, भेज दिए, फिर पासपोर्ट तो अलमारी में रख दिया। तो पासपोर्ट हमारा चला गया मॉरिशस ना, लेकिन वृंदावन से दूर गया। इस बात को समझ रहे हैं ना? तो उसी तरह राधा रानी वृंदावन से अलग नहीं गई, छाया राधा गई। जैसे छाया कॉपी भेज देते हैं, तो राधा रानी कह रही है कि दूसरे के लिए मन हृदय को कह सकते हैं, हमारा मन तो वृंदावन है। तो मनसी उदियात, जब वृंदावन में अपना चरण रखेंगे तब हमारा मनोरथ पूर्ण होगा। तो इसी सिद्धांत को वे स्थापित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्राणनाथ सुनो मोर सत्य निवेदन। हे प्राणनाथ, हमारा सत्य निवेदन सुनिए। ब्रजा अमर सदन ताहा मोर संगम ना पाइले ना रहे जीवन। ब्रज हमारा घर है, वृंदावन घर है,
और वहां जब तक आपका संगम नहीं होगा, वृंदावन में जब से आपसे भेंट नहीं होगी, तो हमारा जीवन बचना मुश्किल है। पूर्व उद्धव द्वारे एबे साक्षात हमारे जोग ज्ञाने कहिला उपाय है कि अभी हम लोगों को आप योग का ज्ञान का उपदेश दे रहे थे कि योग का अभ्यास करो, ज्ञान का अभ्यास करो तो विरह समाप्त हो जाएगा। हम तो दूर नहीं हैं, हम सर्वव्यापक हैं, तो आपके लिए नई बात नहीं है। उद्धव से भी ऐसा ही ज्ञान दिए थे। तुम्हें विदग्ध कृपामय जाना है हमारा हृदय, मोरे ऐसे कहते न जुआए। कह रहे हैं कि आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आप हमारे स्थिति को जानते हैं और आप कृपालु हैं, तो हम लोगों को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसा उपदेश नहीं देना चाहिए। अरे हमारे स्थिति पर विचार कीजिए। आप कह रहे हैं कि चिंतन करो, ध्यान करो, योग का अभ्यास करो, लेकिन हमारी क्या स्थिति है कि चित्त काढ़ी तोमा है विषय चाहे लगाईते यत्न करी नारी काढ़ी वाड़े। हमारी तो स्थिति है कि हम तो चाहती हैं कि हमारा चित्त आपसे निकल जाए, प्रयास करती हैं, लेकिन फिर भी निकल नहीं पाता। दूसरे लोगों में और गोपियों में बहुत भारी अंतर, एक जैसा नहीं। जो बड़े बड़े योगी हैं तो वे स्पृहा करते हैं, यत्न करते हैं कि एक क्षण के लिए विषय से हट करके हमारा मन भगवान में लग जाए। प्रत्याहृत्य क्षणम मुनि विषयतः जस्मिन मनोधित्सते। मुनि लोग धित्सते रखने की इच्छा करते हैं, रख पाते हैं नहीं रख पाते हैं इसका निर्णय नहीं है, लेकिन जो साधु संत है, मुनि ज्ञानी है, तो उनकी इच्छा होती है कि विषय से मन हट जाए। प्रत्याहृत क्षणम मुनिर विषयतः जस्मिन मनो धित्सते। वो चाहते हैं कि विषय से हट करके और भगवान में लग जाए। तो जहां वे मन को एक क्षण के लिए लगाना चाहते हैं, बाला सौ विषयेषु धित्सति ततः प्रत्याहरन्ति मन। पौर्णमासी जी कह रहे हैं कि ये जो बाला है, कम उम्र की लड़की है, राधा रानी के लिए कह रही है, तो वहीं से मन हटा करके विषय में रखना चाहती। अरे वे सब लोग जहां मन को लगाना चाहते हैं तो ये क्यों हटाना चाहती है? बड़े बड़े मुनि विषय से हटा करके वहां लगाना चाहते, तो ये क्यों हटाना चाहते? उसका कारण है, गोपियों की स्थिति है कि मन तो भगवान में लगा हुआ है, अब हटाना चाहते हैं इसलिए कि न हटावे तो उनको डांट सुनना पड़ता है। वो रोटी बनाना है भाई, तो रोटी तवा पर रखी और मन तो लगा है भगवान के तरफ। अब रोटी को पलटा नहीं जाएगा तो वहां से तो धुआं उठ ही जाएगा ना। अब धुआं उठने पर सास तो नहीं सह सकती, वो डांट लगाती है न कि ये क्या कर रही पगल, ये क्या हो गया। तो इसलिए गोपियां चाहते हैं कि कम से कम भोजन बनाते समय हमारा मन भोजन बनाने में रहता, कृष्ण में नहीं रहता, तो हम लोगों को डांट नहीं खाना पड़ता। तो चैतन्य चरितामृत का मूलतः विदग्ध माधव का श्लोक है, चैतन्य चरितामृत में भी दिया गया है। तो कह रहे हैं कि प्रत्याहृत क्षणम मुनि विषयतः जस्मिन मनो धित्सते। वो जहां मुनि लोग मन लगाना चाहते हैं तो वहीं से यह बाला गोपी अपने मन को हटाना चाहती। जस्य स्फूर्ति लवाय हंत हृदय जोगी समुत्कंठते। जोगियों की लालसा होती है, उत्कंठा होती है कि एक क्षण के लिए हमारे हृदय में भगवान की स्फुरणा हो जाए। लेकिन मुग्धे जम्बत पश्य तस्य हृदय निष्क्रांति मां कांक्षति।
पूर्णमासी जी कह रहे हैं कि देखो देखो, उसी व्यक्ति को ये अपने हृदय से निकालना चाह रही है। गोपियां अपने स्थिति को कह रही हैं कि चित्त काढ़ी तोमा हईते, विषय चाहे लगाईते, यत्न करी नारी काढ़ी बारे। कि हम लोग तो चाहती हैं कि आपसे मन हटा करके अपने काम धंधा में लगावें, लेकिन प्रयास करने पर भी ऐसा कर नहीं पाती हैं। और तारे ध्यान शिक्षा कराए, लोक हसाइया मार, स्थान स्थान ना करे विचार। और उस व्यक्ति को उपदेश दे रहे हैं कि ध्यान लगाओ ध्यान लगाओ, तब विरह का दुख समाप्त हो जाएगा, कृष्ण की अनुभूति होने लगी। आपको एकदम बुद्धि नहीं है, कौन उपदेश कहां देना चाहिए, किसको क्या उपदेश देना चाहिए, ज्ञान नहीं है। जो व्यक्ति अपने मन को आपसे हटाना चाह रहे उसको ध्यान का उपदेश दे रहा है। नहे गोपी जोगेश्वर पद कमल तोमार, ध्यान करी पाइबे संतोष। कह रही है राधा रानी के गोपियां कोई योगी जति नहीं है कि ध्यान करके संतोष करेंगे। तोमार वाक्य परिपाटी तार मध्य कुटी नाटी, सोनी गुपर बाढ़े आरो बाढ़े रोष। जैसे आप अटपटा प्रवचन करते हैं, गोपियों को संतोष नहीं होता है, बल्कि और क्रोध बढ़ जाता है। जो प्रयास कर रही है अपने चित्त को निकालने के लिए, अपने चित्त से कृष्ण को निकालने के लिए, और उसी को ध्यान करने का उपदेश दिया जाए तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो कह रहे कि हम लोग तो चित्त निकालना चाहते हैं। और देह स्मृति नाही जार, संसार कुप कहा तार, ताहा होते ना चाहे उद्धार। गोपियां कह रही हैं कि अरे जिसको अपने देह का ही स्मरण नहीं है, तब उसको संसार कूप कहा है। अरे जो भी बंधन है ये तो दैहिक धारणा के चलते होता है, अहम बुद्धि मम बुद्धि। तो जिसको अपने देह का स्मरण ही नहीं है, उसके सुख दुख का थोड़ा भी प्रभाव ही नहीं है, तब उस व्यक्ति का संसार कूप कहाँ है। तो हम लोगों को संसार कूप से मुक्त होने की आवश्यकता नहीं है, वो समस्या नहीं है। हमारी समस्या दूसरी है। क्या समस्या है? विरह समुद्र जले, काम तिमिंगिले गीले, गोपीगण नेह तार पार। हम लोग विरह समुद्र में डूब रही हैं, और ये काम रूप तिमिंगल है वो हमको निगल रहा है। तो इससे हमको पार ले चलिए। संसार कूप से पार होने की जरूरत हमको नहीं है, हमको विरह समुद्र से पार जाना है। वृंदावन गोवर्धन जमुना पुलिन बन, सही कुंज रासादिक लीला, सही ब्रजर ब्रज जन, माता पिता बंधुगण, बड़ चित्र के मन पासारीला। और गोपियां कह रहे हैं कि हम लोगों को तो बहुत आश्चर्य है कि वृंदावन का वह सुखद समय, सुखद दृश्य, गोवर्धन का दर्शन, जमुना का दर्शन, जमुना जी का पुलिन और कुंज में रास इत्यादि लीला, उसको कैसे आप भूल गए। और सही ब्रजेर ब्रजजन, माता पिता बंधुगण, बड़ चित्र के मन पसारीला। अपने माता पिता को, अपने सखाओं को कैसे आप भूल गए, बहुत भारी आश्चर्य है। विदग्ध मृदु सदगुण, सुशील स्निग्ध करुण, तुम्हें तुम्हार नाही दोषाभास। तब तो कृष्ण कह सकते हैं कि तब तुम कृतज्ञता का दोष लगा रही हो, हम तो क्रूरता का दोष लगा रही हो, कठोरता का दोष लगा रही हो। तुम तो यही कह रही है कि हम कठोर हैं, भूल गए। कि ना ना, हम लोग आप पर दोषारोप नहीं कर रही हैं, आप तो बहुत मृदु हैं, स्निग्ध हैं, सब है, सद्गुण है, स्वभाव अच्छा है, लेकिन फिर भी भूल गए। तो तबे ते तुम्हारे मन नाहि स्मरे ब्रज जन, से हमारा दुर्दैव विलास। ये हमारे दुर्भाग्य का प्रभाव है। हमारा दुर्भाग्य इतना प्रबल है
कि आप जैसा स्नेही व्यक्ति भी, मधुर व्यक्ति भी, कोमल व्यक्ति भी हमको भूल गया। आप में कोई दोष नहीं है, ये हमारे दुर्भाग्य की प्रबलता है। हमारा दुर्भाग्य इतना प्रबल है, इतना भारी है कि आप जैसा व्यक्ति भी सबको भूल गया। नागणी अपन दुख देखे ब्रजेश्वरी मुख, ब्रज जनर हृदय विदरे। गोपियां कह रही हैं कि हम लोग तो अपने दुख को सह जाती है, हमको भी दुख होता है लेकिन अपने दुख को सह जाती है, लेकिन माँ यशोदा के दुख को देख करके सबका हृदय विदीर्ण हो जाता है। तो कह रहे हैं कि कीवा मारा ब्रजवासी कीवा जियाऊ ब्रजेयासी, केने जियाऊ दुख सही बारे। कह रही हैं कि देखिए एक निर्णय ले लीजिए, या तो ब्रज में आकर के ब्रजवासियों को सुखी कीजिए और नहीं तो सीधे उनको मार दीजिए। ये आशा लगा करके कि आएंगे तो उनको दुख सहने के लिए क्यों जिला रहे। अरे कह देते कि हम नहीं आएंगे, इसके बाद तो जीवित रहेंगे नहीं, लेकिन कह करके कि आयास से मैं आऊंगा, अब सबको कष्ट दे रहे हैं। तुम्हारा जे अन्य वेश अन्य संग अन्य देश, ब्रज जन कभू नहीं भाई। कृष्ण कह सकते हैं यहाँ भेंट हुई है या तुम लोगों को इतना भेंट करने की लालसा है तो द्वारका में आकर के मिल लो, क्या कठिनाई है। ना हमारी स्थिति है कि जब तक वृंदावन में दर्शन नहीं करेंगे तब तक संतोष नहीं। जब तक बंसी बजाते हुए, मोर पंख धारण किए हुए और पीतांबर धारण किए हुए इस रूप में हम नहीं देखेंगे तब तक संतोष नहीं है। ब्रज भूमि छाड़ीते न रे, तोमा न देखिले मरे, ब्रज जनेर की हवे उपाय। है कि हम लोग तो ब्रज को छोड़ नहीं सकती और बिना देखे आपको जीवित नहीं रह सकते, तो हमारे लिए क्या सलूशन है, क्या उपाय है। तुम्हें ब्रजर जीवन ब्रज राजेर प्राणधन, तुम्हें ब्रजर सकल संपद। गोपियां कह रही हैं कि ब्रजवासियों के लिए आप जीवन हैं, उनके सारा धन संपद आप हैं। कृपार्थ तुम्हारा मन आशी जियाओ ब्रज जन, ब्रज उदय कराया निज पद। वो प्रार्थना कर रही हैं कि इसलिए कृपा करके आप ब्रज में आइए और ब्रजवासियों को सुखी कीजिए, उनको जीवित कीजिए। तो मनसी उदियात ये जो कह रही हैं तो उसका आशय यही है कि आप अपने चरण कमल को वृंदावन में रखिए। तो रथ यात्रा का मुख्य फिलॉसफी यही है। भगवान को लोग कुरुक्षेत्र से या द्वारका से वृंदावन के तरफ ले जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक को बोल करके और इसके अर्थ को आस्वादन कर रहे हैं, गा रहे हैं और इसी में विभोर हैं। तो हम लोग भी मोटा मोटा अर्थ समझ लिए, अब इसको थोड़ा एक बार पीछे से आप लोग बोलिए। अन्येरा हृदय मन मोरा मन वृंदावन, मने बने एक करि जानी। अन्येरा हृदय मन मोरा मन वृंदावन, मने बने एक करि जानी। तहाँ तोमार पद द्वय कराह आदि उदय, तबे तोमार पूर्ण कृपा मानी। तहाँ तोमार पद द्वय कराह यदि, तबे तोमार पूर्ण कृपा मानी। प्राणनाथ सुन मोर सत्य निवेदन, प्राणनाथ
प्राणनाथ सुन मोर सत्य निवेदन। ब्रज आमर सदन तहाँ तोमार संगम न पाइले न रहे जीवन। ब्रज आमार सदन तहाँ तोमार संगम ना पाइले ना रहे जीवन। पूर्वे उद्धव द्वारे एबे साक्षात आमारे जोग ज्ञान कहिला उपाय। पूर्वे उद्धव द्वारे एबे साक्षात आमारे योग ज्ञाने कहिला उपाय। तुम्हें वेद कृपामय जान है मार हृदय मोरे ऐच्छे करते ना जुआय। तुम्ही विधग कृपा माया जाना आमार हृदय मोरे ऐच्छे कहिते ना जुआ। चित्त काढ़े तुम हैते विषय चाहे लगाईते यत्न करे नारी काढ़िवारे। चित्त काढ़ी तो माहैते विषय चाहे लगाईते यत्न करे नारी काढ़ी बारे। तारे ध्यान शिक्षा करा लोक हासाइया मार स्थान 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 ना कर विचारे। तारे ध्यान शिक्षा करा लोक हासाइया मार स्थान स्थान ना कर विचार। न है गोपी जोगेश्वर पद कमल तो मार ध्यान करी पाइबे संतोष। न हे गोपी योगेश्वर पद कमल तो मार ध्यान करी पाइबे संतोष। गोपियां भगवान के चरण को कमल कह रही हैं। आशय यह है कि कमल का ध्यान करने से कोई शीतलता का अनुभव नहीं करेगा। जब कमल का स्पर्श होगा तब शीतलता का अनुभव होगा। तो हम लोग जो विरह से जल रही हैं तो ध्यान करने से शीतलता का अनुभव नहीं होगा। जब अपने चरण कमल को हमारी छाती पर रखेंगे तब शीतलता का अनुभव होगा। ध्यान करने से हमको कोई लाभ नहीं होगा। न है गोपी योगेश्वर पद कमल तो मार ध्यान करे पाइबे संतोष। न हे गोपी योगेश्वर पद कमल तो मार ध्यान करी पाइबे संतोष। तोमार वाक्य परिपाटे तार मध्य कुटी नाटी सुनी गोपीर आरो बाढ़े रोष। तुमार वाक्य परिपाटी तार मध्य कोटि नाटी सुनी गोपीर आरो बाढ़े रोष। देह स्मृति नाही जार संसार कोप कहाँ तार ताहा है ते न चाहे उधार। देह स्मृति नाही जार संसार कोप कहाँ तार
कहाँ है ते ना चाहे उधार। विरह समुद्र जले कामते में गिले गिले गोपी गण नेहतार पार। कामती में गिले गिले गोपी गाणे नेहतार पार। वृंदावन गोवर्धन जमुना पुलिन बन से कुंज रासादी कलीला। वृंदावन गोवर्धन यमुना पुलिना वन से कुंज रासादी कली। से ब्रजर ब्रज जन माता पिता बंधुगण बड़ चित्र के मन पासरीला। से ब्रजेर जन जन माता पिता बंधुगण बड़ा चित्र के माने पासरिला। विदग्ध मृदु सद गुण सुशील स्निग्ध करुण तुम्ही तो मार नहीं दोष भास। विदग्ध मृदु सद्गुणा सुशीला स्निग्ध करुणा तुम्ही तो मार नहीं दोषा भास। तबे जे तो मार मन नहीं स्मरे ब्रज जन से तो मार सो से आमार दुर्दैव विलास। तबे ये तो मारा माना नहीं स्मारे ब्रज जन से आमारा दुर्दैव विलास। तबे जे तो मार मन नहीं स्मरे ब्रज जन से आमार दुर्दैव विलास। तबे ये तो मारा माना नहीं स्मारे ब्रज जन हमारा दुर्दैव विलास। नागणी अपन दुख देखे ब्रजेश्वरी मुख ब्रज जन हृदय विदारे। नागणी आपन दुख देखी ब्रजेश्वरी मुख ब्रज जनिर हृदय विदा। किवा मार ब्रजवासी किवा जियाऊ ब्रजे आसी के न जियाऊ दुख सहिबारे। कि बाजी ब्रजवासी कि बाजी आओ ब्रजे आसी किने जियाओ दुख सहाय बा। तोमार जे अन्य वेश अन्य संग अन्य देश ब्रज जन कभू नाही भाय। तुम्हारा ये अन्य वेश अन्य संग अन्य देश ब्रज जाने काबू नाही भाई। ब्रज भूमि छाड़िते नारे तो माना देखिले मरे ब्रज जनेर के हबे उपाय। ब्रज भूमि छाड़िते नारे तो माना देखिले मारे ब्रज जनेर की हबे उपाय। तुम्हें ब्रजर जीवन ब्रज राजर प्राण धन
तुमी ब्रजेर सकल संपद। तुमी ब्रजे दीवाना ब्रज राजेर प्राणाधान। तुमी ब्रजेर सकल संपाद। कृपाद्र तोमार मन आशी जियाओ ब्रज जन। ब्रजे उदय कराओ निज पद। पाद्र तुम्हारा माना आशी जियाओ ब्रज जन। ब्रजे उदय कराओ निज पद। तो इस प्रकार गोपियां कृष्ण से निवेदन कर रही हैं, अपने बात को कह रही हैं। तो गोपियों की बात सुन करके अब कृष्ण पर क्या प्रभाव हुआ, वो क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग कल सुनेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। आए, आप प्रश्न कल पूछिएगा, लेकिन जो भी इसको सुनना चाहते हैं तो टेक्स्ट सामने रखना होगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। हाँ, यहाँ हाँ, तो ये बात यहाँ है, ये आप कह रहे हैं ना कि और लोग सुनते हैं, तो उनके लिए मैं कह रहा हूँ, उनको भी दिख रहा है, तब तो ठीक। टेक्स्ट चाहिए आगे वाला, कृष्ण की उक्ति को भी। कल इसको पूरा कर लेंगे, अब छोड़ना ठीक नहीं है। ठीक।